तो वही किसी मित्र ने आग्रह किया है कि चिंता पे कुछ बोलिए। अब चिंता ऐसा टॉपिक है कि शायद हर इंसान का कभी न कभी इससे पाला तो पड़ता ही होगा। ऐसा इंसान शायद ही इस धरती पे पैदा हुआ हो जिसको कभी न कभी ज़रा भी चिंता ना हुई हो। तो चिंता तो आती ही है। क्यों आती है? अब इसके अलग-अलग उत्तर हैं। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को पूछोगे, वो बोलेगा आपके ब्रेन में इसकी कमी है। सेरोटोनिन, ये बहुत फ़ेमस है सेरोटोनिन, ये चित्र मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। इसकी कमी से या इसकी गड़बड़ी से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। जितने मेंटल डिसऑर्डर हैं उसमें इसका मुख्य रोल होता है। सेरोटोनिन अ, या तो बन नहीं रहा ठीक से या ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। किसी-किसी केस में एक ने बोला कि ये जो सिज़ोफ्रेनिया है, इसमें ये ज़्यादा मात्रा में बनता है। तभी भी डिसऑर्डर ही हुआ, मतलब जितना हमको चाहिए, उससे ज़्यादा बने तो भी डिसऑर्डर। पर हम चिंता पे बात कर रहे थे। चिंता का ही एक रूप है, ये जो एंग्ज़ायटी है और बढ़ती जाए चिंता तो डिप्रेशन हो जाएगा। जो और मतलब मेंटल जितने रोग हैं, उनका रिलेटिव है एक चिंता। अब एक सामान्य चिंता होती है, छोटी-मोटी जैसे आपके दोस्त ने आना था और किसी ने बोला कि वो जो 8:30 वाली बस है ना, उसका यार एक्सीडेंट हो गया कि अभी पता नहीं चला, किसी की डेथ हुई कि नहीं हुई। अब आपको चिंता शुरू हो गई, लेकिन 1 घंटे बाद आपका दोस्त आ गया, तो खत्म हो गई। कोई-कोई चिंताएँ ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर चलती रहती हैं और वो खत्म नहीं होती। बहुत बार नज़र भी नहीं आती, क्योंकि वो बहुत गहरे में मतलब हमारी ज़िंदगी का रंग ही जैसे चिंता हो गया हो। कुछ भी करते हुए गहरे में वो चिंता रहती है, तो वो खतरनाक है, क्योंकि वो डिप्रेशन का कारण बन सकती है। तो पहले ये सतही बात कर लेते हैं कि सेरोटोनिन की कमी। सेरोटोनिन क्या चीज़ होती है, जो हमें पीस का अनुभव कराती है, शांति का। ये जो मंत्र बोलते हैं ना, उसके अंत में बोलते हैं शांति, शांति। तो मतलब क्या है कि सब जगह शांति, बाहर भी, अंदर भी। तो ये शांति का अनुभव कहाँ से आएगा? एक तो सेरोटोनिन, अगर खान-पान बोलो, तो जो नेचुरल फूड है, उससे सेरोटोनिन मिल जाता है। दाल-भात, सब्ज़ी-रोटी, इडली-डोसा जो भी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं, बेकरी का खाना मत खाइए, प्रोसेस्ड मत खाइए। अब ये लोग सुन तो लेते हैं, लेकिन अपनी आदत अगर नहीं बदलेंगे, तो तब ये बड़ी-बड़ी बातें हैं, जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वो सब धरी की धरी रह जाएँगी। क्योंकि फूड ही अगर आपका गड़बड़ है, तो अच्छे रसायन नहीं बनेंगे। तो वही ये नेचुरल फूड और ये अंकुरित चीज़ें ले लीजिए, अंकुरित मूँग, जो भी आपको सूट करे। दूध पैकेट वाला खतरनाक हो सकता है, अगर तो कोई डेयरी है और वो अच्छे ढंग से पशुओं को रखते हैं, तो तब तो ठीक है। और नहीं तो ये पैकेट वाला दूध खतरनाक हो सकता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो फूड पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज़, क्योंकि बहुत बार ना हम ये गहरी-गहरी बातें तो डिस्कस कर लेते हैं, पर इन पे ध्यान नहीं जाता। एक्सरसाइज़ रोज़ करते हैं आप, विगरस एक्सरसाइज़ कम से कम आधा घंटा। डांस कर लो, एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज़ है, जिससे ये सेरोटोनिन भी बनेगा। फूड चाहे आप मतलब वो तो मत ही लीजिए, प्रोसेस्ड फूड मत लीजिए बेकरी वगैरह का। लेकिन कुछ-कुछ फूड में कमी रह भी जाए, तो उससे ये बन जाएगा। किससे? तो फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक ढूँढिए जिसमें आपका मन एकदम डूब जाए। जहाँ-जहाँ हमारा मन एकदम डूब जाए, वहाँ-वहाँ हमें ये अच्छे रसायन मिलते हैं। सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, ये जितने अच्छे रसायन हैं ना,
और जिसको आयुर्वेद में कहते हैं कि वो उससे तेज आता है, उससे ओज आता है, आपके चेहरे से भी पता चलता है। तो अब आजकल यही भाषा ज़्यादा चलती है, सेरोटोनिन वगैरह-वगैरह, तो ये आपको उससे मिल जाएगा। फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल मैं बॉलीवुड नहीं बोल रहा हूँ, शब्द नहीं होने चाहिए, शब्द फिर भटका देते हैं हमको। तो इंस्ट्रूमेंट वायलिन लगा दीजिए। मेरा कुछ टाइम से फ़ेवरेट है गणेश कुमरेश का वायलिन, ये साउथ के हैं, बूढ़े हो गए अभी, तो इनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत शानदार बजाते हैं। या जो भी आपको पसंद हो, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई हो, वीडी जोग का वायलिन हो, वीडी जोग बहुत पुराने हैं पर कुछ-कुछ होंगी उनकी रिकॉर्डिंग्स। रविशंकर जी का सितार हो, फ़ास्ट लगा दो, अगर आपके पास कोई और आवाज़ बढ़ाने वाला यंत्र है, तो और आवाज़ बढ़ा के खूब डांस करो। अगर घर में और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो तब कान पे लगा दो कि कोई किसी को पता न चले और खूब डांस करो। इसी से बहुत सारे डिसऑर्डर दूर हो जाएँगे, बहुत सारी चिंताएँ आपकी दूर हो जाएँगी। अब और गहरी बात करते हैं, आपका परमात्मा पे विश्वास है क्या? कितना प्रतिशत? भविष्य के बारे में ज़्यादा तो नहीं सोचते? ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो भगवान जी की जगह अब आप खुद ही बैठ गए ना। वही जब हम कहते हैं कि जो होगा उसकी मर्ज़ी है, परमात्मा की मर्ज़ी है, जो भी होगा मुझे एक्सेप्टेबल है। दुःख आए, सुख आए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार। ऐसे नहीं कि ज्योतिषी के पास जाके हम बोलेंगे कौन से ग्रह की दशा खराब है, क्या पूजा करके ठीक हो जाएगा? ये तो आप डर रहे हो फिर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दुःख आएगा उसको एक्सेप्ट करो। एक बार मेरे पीछे पड़ गए, मेरे घरवाले की शनि की दशा बहुत खराब लगी है और इसीलिए तो भटक रहा है कभी कहीं और एक पंडित जी को तैयार कर दिया कि बड़ी पूजा करनी है। मैंने भाई मेरे लिए कोई पूजा नहीं करनी। शनि महाराज जी का प्रकाश अगर मेरे लिए दुखदाई है तो भगवान है, मतलब देवता है। वो दुःख देना चाहते हैं, मुझे ज़रूरत होगी ना उसकी। भई देवता फालतू में थोड़ी कोई दुःख या सुख देंगे, उसका रोल होगा मेरी ज़िंदगी में। तो आप ये तो भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो। काम करो बस, वर्तमान क्षण में क्या कर्तव्य है उसको ढंग से करेंगे बस, रिज़ल्ट क्या होगा वो छोड़ दो। अब अगर हम ज़िद पकड़ लें नहीं जी मेरा तो ये गोल है, मुझे ये करना ही करना है, तब तब आप दुःख के बीज बो रहे हो। क्योंकि मैं आ गया ना, मुझे ये करना है। अभी आप बीमार हो जाओ और डॉक्टर बोले कि 6 महीने तक कुछ नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकलना, तब क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है ना, ये शरीर हमारा भई ठीक-ठाक है, इसके लिए ग्रेटफुल महसूस करो परमात्मा के लिए, भविष्य उनके हाथ में छोड़ दो। आपके हाथ में है वर्तमान, ये क्षण, इस क्षण में क्या बेस्ट हो सकता है, वो करो क्योंकि उसमें मज़ा आता है। जब हम बेस्ट करते हैं, तभी आता है मज़ा। अगर हम इस क्षण में लेज़ी हैं, तो मज़ा तो पहले ही कम कर दिया हमने। अब भविष्य की चिंता नहीं रहेगी, तो आपका 90% जो ये है चिंता, ये खत्म। आप करके देखो। भविष्य की जितनी बार भविष्य आता है, ईश्वर को याद करो कि सब ठीक है। एक स्फीयर मेडिटेशन अभी 1-2 दिन पहले हमने एक अपलोड किया था। उसको आप देख लेना कि तुरंत आप ये इमेजिन करो कि आपका शरीर एक बहुत बड़े ऊर्जा के, मतलब दिव्य ऊर्जा के गोले के अंदर सुरक्षित है हर समय। जैसे याद आ जाएगी आपकी चिंता खत्म। तो भविष्य के लिए जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसके लिए तैयारी करो, लेकिन ये जिद में नहीं रहना चाहिए कि मुझे निकलना ही मान लीजिए कोई परीक्षा है, मुझे निकलना ही निकलना है, क्योंकि फिर बहुत अगर मान लीजिए ना निकले तब क्या होगा? टूट जाएगा आपका दिल फिर बहुत ज़्यादा। अगर आप इसके लिए तैयार हो, भई मैं तैयारी करूँगा या करूँगी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान के लिए। मैं कहता हूँ ज्ञान के लिए पढ़ो, परीक्षा के लिए नहीं। परीक्षा में बैठ जाना, पर पढ़ो ज्ञान के लिए, तब वो बाद में भी काम आएगा।
परीक्षा के ही लिए पढ़ा आपने मर-मर के और बोर हो के और फेल हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा? और पास भी हो गए तो इतना समय जो बोर होने की ट्रेनिंग आपकी है ना, वो आगे भी रहेगी फिर। तो क्या करें? अपनी शक्ति बढ़ाइए, ये प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छा खाना खाइए, विग्रस एक्सरसाइज़ कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए अ, और अपना काम वर्तमान क्षण में बहुत अच्छा कीजिए, खुश रहिए, कोई चिंता नहीं है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। और एक्सेप्ट कीजिए, अभी उदासी है, अभी ये चिंता है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, मेहमान है। उसको हम धक्का देंगे कि भई नहीं रहना चाहिए, मुझे ब्लिस के स्टेट में रहना चाहिए हर समय, तो भी स्ट्रेस आएगा। रहने दो, कोई चिंता है, कोई बात नहीं है रहेगी, इसके साथ भी हम निभा लेंगे। तब धीरे-धीरे चिंता शायद गायब होनी शुरू होगी।